हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द इंगेज इन इंग्लिश। आपको कैसी लग रही हैं अभी हमारी क्लासेस? 2-3 लेक्चर हम वोकैब के रिगार्डिंग कर चुके हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा भाई। फिर मैं फिर से बोलता हूँ आपको सेम बात कि प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें बताओ कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। और कल की हमारी लास्ट वोकैब थी भाई रैवेज। रैवेज मैंने आपसे कल पूछा था। रैवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना भी। रैवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। इसको हम बोलते हैं तबाही मचा देना, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब एक बार इसको रफ कर लेता हूँ भी मैं। देखो, हमने फर्स्ट वोकैब लिखी है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है डिलीजेंट या फिर हार्ड वर्किंग। सेकंड लिखते हैं भाई अटरली। भाई अटरली का मतलब होता है कंप्लीट या फिर बोल सकते हैं एंटायरली। कंप्लीट या एंटायरली। थर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल इसका भी सेम मतलब होता है। अभी कल मैंने आपको बताया था हेट, डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, डिसलाइक भी बोल सकते हैं। सेम मतलब होता है दोस्तों। हेट भी बोल सकते हैं, डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, डिसलाइक भी बोल सकते हैं। आज मैं आपको इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा अभी कि वोकैब्स की ट्रिक्स क्या होती है, कैसे याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगोरी। इसका मतलब होता है अभी ओमेन। इसको बोलते हैं हम ओमेन। फिफ्थ है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट इसको बोलते हैं बियर्ड बोलते हैं अभी। इसको बोलते हैं बियर्ड। सिक्स्थ होता है लीथ। लीथ को बोलते हैं लिजोम बोलते हैं। लीथ को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिजोम बोलते हैं। सेवंथ है चेरे। चेरे का मतलब होता है वेरे भी बोल सकते हैं या फिर एक वेरे बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। आगे एट्थ है बोंटी। बोंटी का मतलब होता है गिफ्ट या फिर एक ये वर्ड पूछा जाता है भी जेनेरियोसिटी। जेनेरियोसिटी भाई, ये स्पेलिंग ध्यान रखना है भी जेनेरियोसिटी की। चलो दोस्तों, एक बार इनकी हिंदी समझते हैं। फर्स्ट है भी हमारा एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग। हम इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसी दुआ करो कि सारे के सारे क्या हो जाए, हार्ड वर्किंग। या फिर दूसरा ये वर्ड पूछा जाता है बहुत बार, डिलीजेंट वाला। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है कि दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्किंग है। सेकंड देखते हैं अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीट एंटायरली। इसको हम बोल सकते हैं अटरली, जो रात को पी थी वो सारी उतर ली क्या, यानी कि कंप्लीट, सारा का सारा कंप्लीट, अटरली भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल तो मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक। सेम ही मतलब होता है। ओमी नाम का आदमी है, अब ओमी नाम के आदमी से सब के सब क्या करने लगे, हेट करने लगे, डिटेस्ट, डिसलाइक, उसको नापसंद करते हैं। फोर्थ है अगोरी। अगोरी का मतलब होता है ओमेन। ओमेन इसका मतलब हो सकता है कि भाई किसी बात का आभास हो जाना, पहले से ही किसी बात का पता लग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेन बोलते हैं। ओ गैरी, ओ गिरेगी भाई, रेलिंग से गिरेगी, इस बात का मुझे आभास हो गया अभी, उसको नीचे उतार के लेके आओ, ओ गैरी। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है बियर्ड, किसी चीज़ का सामना करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट बोलते हैं। भाई कौन मेरे सामने आएगा, कौन फ्रंट में आएगा और इस बात का सामना करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्फ्रंट। आगे है लीथ। लीथ क्या होता है,
लिजोम। लिजोम या फिर दूसरा हम वर्ड बोल सकते हैं सॉफ्ट, लिजोम या सॉफ्ट बोल सकते हैं दोस्तों। सीधी सी बात, पढ़ने से ही पता लग गया कि सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। अगर हम लीथ यानी लिखना, अगर हम मुलायम मुलायम हाथों से लिखेंगे तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी आएगी। यानी कि लीथ का मतलब होता है सॉफ्ट या लिजोम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चेहरे। चेहरे का मतलब होता है वेरे भाई। वेरे मीन्स सावधानी, सतर्कता भी। आजकल चेरी खाते समय भी सावधानी बरतनी पड़ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, चेहरे बोलेंगे। नेक्स्ट है बोंटी। बोंटी का मतलब होता है गिफ्ट या फिर बोल सकते हैं जेनेरोसिटी। बंटी नाम का आदमी था भी कोई, उसको सारे क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जेनेरोसिटी। समझ रहे हो ना। अब 8 कर ली हैं दोस्तों, 2 और करते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं भाई। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 8 हमने कर लिए हैं, 9th है अभी हमारा टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है गाल, ठीक है। नेक्स्ट है 10th वाला डिम्पल। डिम्पल का मतलब होता है भाई पिट। अब नेक्स्ट है 11th का कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट इसको बोलते हैं अभी सीज। इसको क्या बोलते हैं, सीज भी बोल सकते हैं या फिर दूसरा बोल सकते हैं इम्पाउंड वे, सीज या इम्पाउंड। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है भी डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है सैड या फिर बोल सकते हैं मोरॉनफुल भाई। ये ओ है भी, सैड या मोरॉनफुल। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट है भी हमारा टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है गाल, इसको बोलते हैं दुस्साहस। टाइम रहते उस इंसान ने दुस्साहस कर ही दिया भाई। नेक्स्ट है डिम्पल। डिम्पल तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा भी, डिम्पल तो सभी को पसंद है। इसका मतलब होता है पिट। जो गाल में गड्ढा होता है ना, गाल में जो गड्ढा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिम्पल या फिर पिट। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज या इम्पाउंड। पढ़ने से ही पता लग गया कि जब्त कर लेना, हथियार लेना भी, ठीक है। कॉन्फिस्केट, कौन सी फंसी कैट, ठीक है। कॉन्फिस्केट, कौन सी फंसी कैट।